हे गाइस हाय। तो कैसे आप सब। तो गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल डी एजुकेशन साइड। तो गाइस जैसे कि इसके पहले वाली क्लास में हम सी एलिमेंट और उसका डिफरेंशिएशन को पूरी तरह से खत्म कर चुके थे। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज सी एलिमेंट डिफरेंशिएशन का मैकेनिज्म। आज हम उस टॉपिक को पूरी तरह से समझेंगे और इस क्लास में उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं बिना देखे। तो गाइस मैकेनिज्म ऑफ साइटो डिफरेंशिएशन ऑफ सी एलिमेंट। तो ये चले देखते हैं। तो गाइस इसका फर्स्ट पॉइंट, द मैकेनिज्म ऑफ सी एलिमेंट डिफरेंशिएशन हैज बीन स्टडीड इन व्हीट रूट एंड इन द रूट ऑफ Arabidopsis थलाइन बाय मैनी वर्कर। तो गाइस ये जो वर्किंग है और वर्किंग मैकेनिज्म है जो कि सी एलिमेंट डिफरेंशिएशन का, ये फ्रेंड्स फर्स्ट व्हीट रूट में स्टडी किया गया था और डिफरेंशिएट किया गया था। जो कि फ्रेंड्स और एक रूट भी फ्रेंड्स Arabidopsis थलाइन, उसमें भी ये किया गया था डिफरेंशिएशन, जो कि मैनी वर्कर इसमें इन्वॉल्व हुए थे। ओके गाइस, देन गाइस फुरट एट अल 2014 में has studied the differentiation of process in Arabidopsis through electron microscope image। तो गाइस फुरट एट अल 2014 में फ्रेंड्स ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस स्टडी किए थे, जो कि कहाँ फ्रेंड्स Arabidopsis इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज के जरिए में। वो गाइस अकॉर्डिंग टू देम, तो गाइस इसके मुताबिक क्या होता है फ्रेंड्स, इट ऑकर इन 3 स्टेजेस व्हिच इज गिवन बिलो। तो गाइस इसके मुताबिक से जो 2014 में ये डिस्क्राइब किए थे जो डिफरेंशिएशन के, उसका मुकाबले गाइस हमारे जो डिफरेंशिएशन होते हैं सी एलिमेंट का, ये गाइस 3 तरह का स्टेज में कंप्लीट होती हैं। तो गाइस कौन कौन सी स्टेज में वो नीचे दे गए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या होता है, देन गाइस देखेंगे स्टेज 2, देन गाइस स्टेज 3, ऐसे 1 बाय 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस पहले देखते हैं स्टेज 1 क्या होते हैं गाइस। द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड द सेल वॉल एंड बिकम थिक द टिपिकल सी एलिमेंट स्ट्रक्चर हैव फॉर्म्ड। तो गाइस पहला स्टेज में क्या होता है गाइस, जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होते हैं फ्रेंड्स वो फ्रेंड्स सेल वॉल में मॉडिफाइड हो जाते हैं, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही थिक और टिपिकल सी एलिमेंट में स्ट्रक्चर में देन फॉर्म होते हैं। वो गाइस देखें स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है गाइस, द न्यूक्लियस एंड द अदर सेलुलर ऑर्गेनेल आर डिग्रेडेड। तो स्टेज 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, जो न्यूक्लियस एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनेल जो होते हैं फ्रेंड्स इसमें डिग्रेडेड हो जाते हैं। तो गाइस थर्ड स्टेज 3, स्टेज 3 गाइस completely degradation of nucleus and the other cell density. During this process the chloroplast disappear and ribosome, Golgi body, mitochondria are reduced number. The nucleus gradually disintegrates. Finally the plasma membrane remain as a thin layer of cytoplasm composed of mostly air। तो गाइस इस स्टेज में क्या होता है फ्रेंड्स, जो डिग्रेडेशन के बाद जो सेलुलर ऑर्गेनेल और न्यूक्लियस होते हैं फ्रेंड्स, वो इसके दौरान जो प्रोसेस होती हैं फ्रेंड्स टोनोप्लास्ट उसमें डिसअपियर होते हैं। और फ्रेंड्स राइबोसोम, गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया और भी जो होते हैं फ्रेंड्स इसका नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। और फ्रेंड्स न्यूक्लियस जो होते हैं फ्रेंड्स ग्रेजुअली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। और गाइस उस टाइम में ये बहुत ही थीन हो जाते हैं। और फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म जो होते हैं फ्रेंड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मोस्टली कंपोज होते हैं। वो गाइस देन गाइस नेक्स्ट पॉइंट, however plastida retained the mature sieve element which have no function। और गाइस कुछ प्लास्टिक जो होते हैं फ्रेंड्स वो इसका मैच्योर सिव एलिमेंट में ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि फ्रेंड्स जिसका कोई भी फंक्शन नहीं होते हैं इस एलिमेंट में। वो गाइस बट फ्रेंड्स वो प्रेजेंट रहते हैं। देन गाइस नेक्स्ट पॉइंट, द सिव एलिमेंट डिफरेंशिएशन इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म। तो गाइस सिव एलिमेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है फ्रेंड्स कम्प्लीटली जेनेटिकली ये फ्रेंड्स कंट्रोल किया जा सकता है। ये फ्रेंड्स कंट्रोल्ड मैकेनिज्म होते हैं। ए प्रोटीन फैक्टर कॉल्ड अल्टर्ड फ्लोएम डेवलपमेंट, जिसको अदरवाइज APL बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म अल्टर्ड फ्लोएम डेवलपमेंट। तो गाइस एक प्रोटीन फैक्टर होते हैं। द फर्स्ट स्पेसिफाइड जीन आइडेंटिफाई टू डिटरमाइन द फ्लोएम आइडेंटिफी। तो गाइस
एक तरह से गाइस फास्ट स्पेसिफाइड जीन होता है फ्रेंड्स, इसको फ्लोएम को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो गाइस इसको डिटरमाइन करने के लिए दिस इज एक्सप्रेस्ड इन बोथ इन सिव एलिमेंट एंड कंपाउंड सेल। तो गाइस इसको भी यूज किया जाता है, जो स्पेसिफाइड जीन होते हैं फ्रेंड्स, ये दोनों को ही एक्सप्रेस करते हैं। बोथ ही फ्रेंड्स सिव एलिमेंट और फ्रेंड्स कंपाउंड सेल, ये दोनों को ही एक्सप्रेस करती है। और गाइस देन गाइस FEL, जिसको गाइस क्या बोलते हैं गाइस, जैसे कि अदरवाइज बोला था मैं हमको, अल्टरनेट फ्लोएम डेवलपमेंट। APL friends is also found in regulate protoploem differentiation by the presence of transcription factor NSE45 and NMOS। और गाइस ये जो होते हैं फ्रेंड्स APL, ये फ्रेंड्स ऑल्सो फ्रेंड्स प्रोटोप्लोम में ये दिखाई देते हैं और इसको रेगुलेट करती है। और फ्रेंड्स डिफरेंशिएशन के दौरान ये प्रेजेंट होती हैं फ्रेंड्स, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे गाइस NSE45 और NSEOS जो भी होते हैं फ्रेंड्स, ये उस दौरान ये प्रेजेंस होती है। देन गाइस NSE45 activity help the degradation, sorry guys, NSE45 activity help the degradation of nucleus and it does not affect the C formation and wall thickening। तो गाइस NSE45 जो होते हैं फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स इसका जो एक्टिविटी होते हैं फ्रेंड्स, वो न्यूक्लियस को डिग्रेडेशन होने से बचाती है और हेल्प करती है डिग्रेडेशन नहीं होने से। और फ्रेंड्स इसका कोई इफेक्ट C4 फॉर्मेशन में नहीं होती है और फ्रेंड्स वॉल थिकनिंग पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है। ओके गाइस नेक्स्ट पॉइंट, आज SE गाइस, SE मतलब सिव एलिमेंट डिफरेंशिएट मैच्योर सिव प्लेट्स। तो गाइस सिव एलिमेंट जो होते हैं फ्रेंड्स मैच्योर सिव प्लेट्स को डिफरेंशिएट किया है। तो गाइस किसके साथ गाइस, पोर हैव फॉर्म्ड एंड सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द पोर साइटोप्लाज्म एनलार्ज्ड एंड डेस्मोट्यूबुल्स डिसइंटीग्रेट। तो गाइस डेस्मोट्यूबुल्स को डिसइंटीग्रेट करने के लिए और गाइस साइटोप्लाज्म को एनलार्ज करने के लिए जो होते हैं फ्रेंड्स, इसका जो पोर होते हैं फ्रेंड्स उसका डायमीटर बढ़ा दिया जाता है, मतलब इंक्रीज किया जाता है। ओके गाइस, इसलिए recent studies have identified CHRE1 gene regulate the C plates and C4 formation। तो रिसेंटली कुछ स्टडी के दौरान क्या गया है गाइस, आइडेंटिफाइड किया गया है कि CHER1 जो कि एक जीन रेगुलेटर होते हैं, ये फ्रेंड्स जो C प्लेट्स और C फॉर्मेशन में इसको हेल्प होती है। ओके गाइस, तो गाइस नेक्स्ट, ड्यूरिंग द SE डिफरेंशिएशन, सर गैस ऐसे मतलब फिर से मैं बता देना चाहता हूँ सिव एलिमेंट। तो गैस सिव एलिमेंट डिफरेंशिएशन के दौरान यूनिक फिलामेंटस प्रोटीन कॉल्ड एज प्लाज्मा प्रोटीन और P प्रोटीन इज फॉर्म इन द सिव एलिमेंट इन मैनी प्लांट्स। तो गैस सिव एलिमेंट का डिफरेंशिएशन के दौरान फ्रेंड्स कुछ यूनिक फिलामेंटस प्रोटीन जिसको गैस प्लाज्मा प्रोटीन बोलता है फ्रेंड्स, ये फॉर्म होती हैं जो कि फ्रेंड्स इसका सिव एलिमेंट में है, जो कि बहुत ही सारा प्लांट में भी ये होती है। These filaments of P protein or plasma protein are attached to the periphery of the matured cells and it helps is transport and plugging the peaks the sieve tubes। तो गाइस ये जो फिलामेंट होते हैं फ्रेंड्स और प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स पेरिफेरी के साथ अटैच होकर रहता है फ्रेंड्स इसका मैच्योर सेल्स में जो प्रेजेंट होते हैं। और फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स ट्रांसपोर्ट और प्लगिंग, जो पीक्स प्लगिंग होते हैं जो कि सिव ट्यूब्स में, उसमें ये हेल्प होती हैं। Then guys, still many things of the mechanism yet of the known in this process of sieve element differentiation। तो guys ये रही इसका पूरी तरह सा मैकेनिज्म जो का स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। तो गाइस आज की क्लास को हम ये रखते हैं। तो गाइस फिर मिलेंगे एक नई क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस उस पर तक बनने हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।